हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बेल्ट्रॉन की तरफ से डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। 14 सितंबर से लेके यह 27 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें ये मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यदि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसमें भी मैंने तरीका बताया है कि किस तरीके से है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग लास्ट मिनट पे मैंने ये सोचा कि एक रिवीजन सीरीज़ क्यों ना लेके आया जाए, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो 3 पैकेज हैं तो हालाँकि इसके अलावा भी, लेकिन जनरली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा जिससे सवाल आता है, वह होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इन तीनों से क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रहेंगे। तो इसीलिए ये सीरीज़ मैं खास करके लाया हूँ, जिसमें एक-एक करके पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताऊँगा, फिर एक्सेल को बताऊँगा और फिर पावर पॉइंट। इसमें मैं एमसीक्यू करवाऊँगा विथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से क्या होगा, आपके ज़हन में आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि एमसीक्यू आप एक बार में हो सकता है 500 याद करो या 1000 एमसीक्यू हो। बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो क्या होगा कि उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल+D किसी और चीज़ के लिए होता है और कंट्रोल+D पावर पॉइंट में किसी और चीज़ के लिए होता है। तो आप लोग इन सब चीज़ से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक-एक करके थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी आपको बताते रहूँगा, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलिएगा तो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। वर्जन सबके अलग-अलग हो सकते हैं। मेरा 2021 वर्जन है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। यह ऊपर का जो सेक्शन है, जैसे कि ये जहाँ मैं ज़ूम कर रहा हूँ, यह फाइल दिख रहा है और यह इस बटन तक, ये जो बटन है फाइल से लेके इस बटन तक, इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज रहते हैं, जैसे कि यह सेव का बना हुआ है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ अंडू का है, रीडू का है, और फिर ये सब शॉर्टकट कीज जो होता है यहाँ पे आप इससे बना सकते हैं कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे कौन कौन सा दिखे। फिर फाइल से जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पूरा इस ग्रे एरिया तक जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है रिबन्स। तो ये इसमें रिबन्स में कई सारे टैब होते हैं, जैसे कि आपका होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ टैब हो गया, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये सब जो होते हैं टैब्स होते हैं। हर एक टैब को अभी जैसे कि आप देख सकते हैं होम टैब खुला हुआ है, तो होम टैब में भी अलग-अलग पोर्शन होते हैं। जैसे ये पोर्शन अलग-अलग इस तरीके से इस लाइन से बढ़ता है। यह होता है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर यह होता है फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और ये एडिन्स। तो एडिन्स कोई काम का नहीं है, एग्जाम में बेसिकली यही सब पूछा जाता है। तो होम टैब में आपका ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हुआ। अब इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कुछ मेन्यू होते हैं, जैसे पेस्ट मेन्यू हो गया, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। फिर फॉन्ट मेन्यू, मतलब कि फॉन्ट से रिगार्डिंग जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वह इसमें रहेगा, इस फॉन्ट ग्रुप में। जैसे कि यहाँ फॉन्ट स्टाइल हो गया, इसमें आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यह फॉन्ट साइज हो गया, यह फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से बड़ा करता है, यह छोटा करता है। तो वर्ड्स के केस को बदलता है, मतलब कि उसे कैपिटल करता है या फिर स्मॉल करता है। यह रिमूव फॉर्मेटिंग है। फिर यह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का शॉर्ट यहाँ बटन दिया हुआ है, इससे आप क्लिक कर सकते हैं। यह होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। यह सुपरस्क्रिप्ट होता, सबस्क्रिप्ट हुआ, यह सुपरस्क्रिप्ट हुआ, यह वर्ड आर्ट हुआ, यह आपका शेडिंग हो गया, फॉन्ट कलर हो गया। फिर आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में क्या हो गया, बुलेट्स, नंबरिंग, फिर ये नंबरिंग का सीरीज है, ये इंडेंट लेफ्ट और राइट हो गया, यह सॉर्टिंग के लिए हो गया, बॉर्डर्स, शेडिंग के लिए हो गया, फिर लाइन स्पेसिंग के लिए ये होता है, और ये अलाइनमेंट के लिए, जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट। स्टाइल में आप हेडिंग दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल देखना है तो हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग नाम से एक सीरीज़ चल रही है, जिसके तहत मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यह हो गया ऊपर का इंटरफेस, जो पूरे रिबन्स को मैंने डिस्कस किया। यहाँ फाइल से लेके इस एरिया तक इसे रिबन्स बोला जाता है और ये सब टैब होते हैं।
यह जो होता है पेज, ये आप देख रहे हैं पेज, इसी में हमारा कंटेंट टाइप होता है और फिर उसके बाद उस पे हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक यह रूलर, यह होता है हॉरिजेंटल रूलर। मतलब कि यहाँ से आपको इंडेंट देने की, जैसे कि ये आप देखिए रूलर यहाँ जो है इसके इधर कर्सर नहीं जाएगा। अगर हम लोग इधर से यहाँ इसे मूव कर देंगे तो हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा, उसके फिर इधर नहीं आएगा कर्सर। ठीक उसी तरीके से राइट साइड में भी होता है। फिर यह वर्टिकल रूलर, मतलब कि कर्सर यहीं तक रहेगा, इसके ऊपर कर्सर नहीं जाएगा। अगर हम इसे ड्रैग करके ऊपर कर देते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ तक जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से टॉप और बॉटम रूलर होता है। अब नीचे का एरिया मैं बता दूं, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में दिखाएगा कि आपके कितने पेजेस हैं। जैसे कि अभी करंट में एक पेज है तो यहाँ दिखाएगा, इसमें भी कोई भी वर्ड्स टाइप नहीं है तो यहाँ 0 वर्ड्स है। लैंग्वेज दिखाएगा, कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश है। फिर या व्यू होता है, व्यू या जूम एरिया हुआ, जिससे आप लोग डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज उससे घटेगा या बढ़ेगा नहीं, बस हमें बड़ा दिखेगा, पेज को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। फिर यह होता है आपका व्यू, जैसे डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, वेब लेआउट व्यू हो गया। ये सब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। किस मेन्यू से आप हेडर एंड फुटर सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर हम लोग कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू से, व्यू मेन्यू से, फॉर्मेट मेन्यू से, या फिर टूल्स मेन्यू से। तो ये हमें समझ में आएगा जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग ओपन करके देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हेडर और फुटर कहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है एक डॉक्यूमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला, यहाँ इन हेडर और फुटर के बारे में पूछा गया था। तो हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में आएंगे, देखेंगे यहाँ हेडर एंड फुटर, यहाँ देखिए हेडर और फुटर यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर एंड फुटर, तो हमारा आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब से हम लोग हेडर और फुटर किसी डॉक्यूमेंट में सम्मिलित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंबल डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए हमें किस मेन्यू पर क्लिक करना होगा और सिंबल चुनना होगा। मतलब कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई सिंबल, कोई चिन्ह या प्रतीक हमें कोई इंसर्ट करना है, तो हम लोग किस मेन्यू पर क्लिक करेंगे और सिंबल। तो चलिए इसे भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब में हम लोग आएंगे। यहाँ सबसे लास्ट में जब हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया गया है सिंबल, यहाँ एडवांस सिंबल दिया गया है। चूंकि ये 2021 वर्जन है इसीलिए यहाँ एडवांस सिंबल लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंबल्स जो मेन ग्रुप है वह इंसर्ट टैब के अंतर्गत है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वह होगा इंसर्ट टैब। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दस्तावेज यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्लिपबोर्ड से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक विकल्प होता है क्लिपबोर्ड। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी दस्तावेज में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, ऐसा नहीं कि उसका कॉपी बनाना है, हमें उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा कट एंड पेस्ट। मतलब यह क्लिपबोर्ड में ऑप्शन रहता है, जैसा यहाँ आप देखिए क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में ये फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है। तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, कट एंड पेस्ट। पहले हम उस जगह से कट करेंगे, जैसे सपोज करिए इस विकल्प को हमें यहाँ से हटा के किसी और स्लाइड पे ले जाना, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। जब कंट्रोल सी, कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, तो यहाँ से यह विकल्प हट जाएगा और जहाँ भी हमें ले जाके पेस्ट करना है हम उस पेज पे ले जाके कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट का वह शॉर्टकट है, तब वह वर्ड वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ग्रुप में एक विकल्प है। स्ट्राइक थ्रू, फाइंड, रिप्लेस या चेंज स्टाइल। क्वेश्चन पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ग्रुप में एक विकल्प है। स्ट्राइक थ्रू, फाइंड, रिप्लेस या चेंज स्टाइल। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा फॉन्ट ग्रुप किस में है, तो वह होगा होम टैब में। होम टैब पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है। तो अब फॉन्ट ग्रुप में आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। स्ट्राइक थ्रू, तो ये जो रहता है आपका स्ट्राइक थ्रू, जैसे ही अपना माउस का कर्सर आप वहाँ ले जाइएगा, आपको नीचे डिनोट कर देगा यह मेन्यू किस चीज़ के लिए है, स्ट्राइक थ्रू। सपोज करिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बेल्ट्रॉन, BELTRON, बेल्ट्रॉन जब हम लिखें, इसे हमने सेलेक्ट किया। किसी भी वर्ड पे अगर उस पर आप इफेक्ट चाहते हैं तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और जैसे ही स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा इमेज कुछ इस तरीके से हो गया, वर्ड कुछ इस तरीके से हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो इसे हटाने के लिए फिर इसे क्लिक करेंगे तो इस पर से ये हट जाएगा।
अब फॉन्ट ग्रुप में दूसरा क्या क्या पूछा जा रहा है, यह विकल्प है, तो स्ट्राइक थ्रू एक विकल्प है। फाइंड, फाइंड यहाँ पे तो फॉन्ट ग्रुप में नहीं दिख रहा है। रिप्लेस, ये भी नहीं दिख रहा है। चेंज स्टाइल, यह भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वह होगा स्ट्राइक थ्रू। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार के लिए शॉर्टकट किस बार में स्थित होता है? जैसा कि मैंने बताया था, इस इमेज में आप लोग देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये इमेज है। यहाँ नीचे जो है ये ही होता है आपका डॉक्यूमेंट व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और फिर वेब लेआउट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार जो होता है वह होता है आपका स्टेटस बार में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बुलेट्स और नंबरिंग किस टैब में होते हैं? तो बुलेट्स और नंबरिंग मैंने बताया था होम टैब में। यहाँ आप देखिए पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत होता है, यह होता है बुलेट और यह होता है नंबरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा होम टैब। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हमें किस टैब या फिर बटन पर क्लिक करना होगा? तो अगर सपोज करिए कि एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, हमें किसी और डॉक्यूमेंट को खोलना है, ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ पूछा जा रहा है कि किस बटन या फिर टैब पे हमें क्लिक करना होगा। तो ये तो 2021 वर्जन है, इसीलिए ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन नहीं होता है, लेकिन 2016 के पहले जो भी वर्जन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सिंबल रहता है ऊपर के एरिया में। जैसा यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, यह जो एरिया है यहाँ पे अभी फाइल दिया गया है, लेकिन पहले क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो रहता था, उस पर जब हम लोग क्लिक करते थे तब फिर उसमें आता था न्यू या फिर ओपन, इस तरीके का मेन्यू आता था, लेकिन अभी फाइल मेन्यू आ रहा है। तो इसीलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा एमएस ऑफिस बटन। अगर 2016 के आगे के वर्जन पे क्वेश्चंस रहेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अपर केस से लोअर केस, मतलब कि अपर केस मतलब हुआ कि सारे वर्ड्स कैपिटल में हैं और लोअर केस कि सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में हैं। तो अपर केस से लोअर केस और इसके विपरीत कवर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? टॉगल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस या फिर अपर केस? इसका प्रैक्टिकल जब आप एक बार देख लोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार हम लोग प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि यह टॉगल केस, सेंटेंस केस होता क्या है और अपर केस से लोअर केस और इसके ऑपोजिट किस तरीके से कोई वर्ड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन में बी बड़ा है, बाकी सारे चीज छोटे हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स में है। तो यहाँ ऊपर एक होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत यह एक ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं चेंज केस करके। इस पे, इस एरो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आ गया सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या फिर टॉगल केस। हमारा जो क्वेश्चन था वह था अपर केस से लोअर केस और इसके विपरीत, मतलब लोअर केस से अपर केस करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा टॉगल केस। तो टॉगल केस किस तरीके से काम करता है, हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया। अब हम लोग इस मेन्यू में जाएंगे और टॉगल केस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो वर्ड कैपिटल था वह स्मॉल हो गया और जो स्मॉल था वह कैपिटल हो गया। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। अब इसका एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ। जैसे सपोज करिए बेल्ट्रॉन पूरा मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ और इससे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यह देखिए पूरा तो कैपिटल में है, टॉगल केस पे जैसे क्लिक करूँगा सारे स्मॉल हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टॉगल केस। टॉगल केस का इस्तेमाल होता है वर्ड्स को अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस करने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। F8 की को 3 बार दबाने पर चयन होता है एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ की पूरा डॉक्यूमेंट। ये हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। F8 की को जब हम लोग 3 बार, यानी कि फंक्शन की 8 को जब हम लोग 3 बार लगातार प्रेस करते हैं तो वह क्या सेलेक्ट करता है? एक शब्द को, एक वाक्य को, या फिर एक पंक्ति को, पूरे पैराग्राफ को, या फिर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। तो इसे प्रैक्टिकल में हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट लिया है। अब हमारा कर्सर पैराग्राफ के पहले लाइन पे क्लिक कर रहा है। अब F8 की को हम लोग 3 बार प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है। जब हम लोग 3 बार प्रेस किए तो क्या हुआ, हमारा एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। अब एक बार मैं एक एक करके स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ। जब हम लोग एक बार प्रेस करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, जब 2 बार प्रेस करते हैं तो एक पूरा लाइन सेलेक्ट होता है, एक सेंटेंस फुल स्टॉप तक होता है, और फिर जब 3 बार हम लोग प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब हम लोग F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ को ये सेलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबा सकते हैं? अल्ट कंट्रोल प्लस सी,
या फिर अल्ट सी, कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो कॉपीराइट सिंबल जैसे इस तरीके का सिंबल होता है कुछ। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में यह सिंबल बनाना है, क्योंकि कीबोर्ड पे यह सिंबल तो होता नहीं है, एट द रेट का होता है, एट द रेट कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन ये सिंबल नहीं है, कॉपीराइट का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। तो यह शॉर्टकट की जब आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल और सी को एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? तो यह हम सभी को पता है, 8 एंड 72। सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज अवेलेबल होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पे वह 8 होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वह 72 होता है। हालांकि इसके अलावा भी आप चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है। मैनुअली आप लोग उस पर दे सकते हैं, तो क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए एक ग्राफिक समाधान है? ग्राफिक समाधान जिसमें ग्राफिक्स इमेज होते हैं, कोई पिक्चर्स होता है, तो वह क्या, उसे क्या बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो इसका राइट आंसर होगा क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है? उसमें आप लोग वर्ड कुछ बना सकते हैं, वर्ड के साथ किसी तरीके की कलाकारी कर सकते हैं। ड्रॉप कैप एक अलग चीज़ है। ऑल ऑफ द अबव इसीलिए नहीं हुआ। क्लिप आर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक ग्राफिक समाधान है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई, यह आई है, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, या फिर इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को बोल्ड करना, मतलब कि उसे थोड़ा गहरा काला करना, या फिर कोई भी कलर का हो, या फिर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो इटैलिक कहने का मतलब कि सपोज करिए कोई वर्ड जो लिखा हुआ है वह स्ट्रेट लिखा हुआ है, जब आप कंट्रोल प्लस इसे सेलेक्ट करके जब कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट करिएगा वो थोड़ा सा इटैलिक इस तरीके का हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैरेक्टर जो है यह इटैलिक फॉर्मेट में है, बाकी जो वर्ड्स हैं वह सीधे हैं, इसीलिए यह इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, कि कंट्रोल आई जो है वह इटैलिक फॉर्मेट देता है सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटा होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि सपोज करिए कि ये एक्स है, एक्स के ऊपर ये जो सिंबल होता है इस तरीके का, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में, जैसा कि मैंने दिखाया था फॉन्ट ग्रुप में जिसमें स्ट्राइक थ्रू था, उसी के बगल में था सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब सपोज करिए यह एक्स है, एक्स के नीचे यह अगर इस तरीके का रहेगा तो उसे बोला जाएगा सब स्क्रिप्ट, यानी कि वह वर्ड के नीचे है। और अगर वर्ड के ऊपर में है एक्स स्क्वायर जो जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। एमएस वर्ड में थिजॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थिजॉरस टूल जो होता है वह रिव्यू टैब के अंतर्गत होता है। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्पेलिंग सजेशन के लिए, जो हम लोग वर्ड में लिखते हैं उसमें हमें स्पेलिंग सजेस्ट किया जाता है उसके लिए होता है, या फिर किसी तरीके के व्याकरण संबंधित जानकारी के लिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द और यह विपरीतार्थक शब्द, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मतलब थिजॉरस टूल का इस्तेमाल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ड्रॉप कैप जो है इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक मेन्यू है। तो यह ड्रॉप कैप का यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स टू ऑटोमेटिकली बिगेन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, या फिर टू बिगेन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, यह ऑप्शन तो मैंने बता दिया, इसे मैं थोड़ा इमेज के जरिए आपको समझाता हूँ। यह एक पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं कई बार बुक्स में और मैगजीन्स में आपने देखा होगा कि उस पैराग्राफ का स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वह कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें जो कैप वर्ड है, पहला वर्ड, वह उसे थोड़ा नीचे तक ड्रॉप कर दिया जाता है। इसका साइज आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं, या 2 लाइन तक रहेगा, 3 लाइन तक रहेगा, या फिर हो सकता है 4 लाइन तक रहे। तो यह ऑटोमेटिकली जो क्या है ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, और इसे ही बोला जाता है ड्रॉप कैप्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बुकमार्क डॉक्यूमेंट्स में वह आइटम या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम के रूप में पहचानते हैं। बुकमार्क का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूरा किया जा सकता है? तो बुकमार्क आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर किसी और जगह कि इसे बुकमार्क कर देते हैं।
या फिर इंटरनेट जब आप कर रहे होंगे तो उसके ब्राउज़र में भी रहता है कि इस वेबसाइट को हम लोग बुकमार्क कर देते हैं। तो यह बुकमार्क का उपयोग बेसिकली होता किस चीज़ के लिए है? वेब पेज में एंकर जोड़ने के लिए। जनरल नहीं पूछा जा रहा है कि बुकमार्क का मतलब क्या होता है। तो वेब पेज में एंकर जोड़ने के लिए नहीं, ये इस्तेमाल नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के अंत को चिन्हित करने के लिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उस जहाँ पे अंत हो रहा है, उस अंत को हम लोग चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बुकमार्क का। नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट में मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान पर त्वरित रूप यानी कि तुरंत से जाने के लिए। तो यही ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे अच्छे से। या फिर वेब पेज में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, तो वेब पेज जो है यह इंटरनेट से रिलेटेड है, तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह पैराग्राफ मैंने पहले से इंसर्ट करके रखा है आपके सहूलियत के लिए। इसमें आप एक चीज़ गौर करिएगा, सारे जो वर्ड्स हैं वो एक तरीके के हैं, लेकिन इसमें ये दो वर्ड थीम्स और स्मार्ट आर्ट जो है यह कुछ डिफरेंट दिख रहा है। यह नीचे से अंडरलाइन किया गया है और यह इसका कलर भी डिफरेंट है। तो इसे मैंने बुकमार्क बनाया है। अब बुकमार्क बेसिकली होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन से समझाया था, यह किसी भी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान पर त्वरित रूप यानी तुरंत से जाने के लिए। तो जैसे थीम्स है, थीम्स पे जैसे मैं अपना माउस का कर्सर ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा, हमारा जो कर्सर है दूसरे पेज पे चला आया। यहाँ पे लिखा हुआ थीम्स का मतलब मैंने बताया, थीम्स कैन बी फाउंड अंडर डिजाइन टैब। तो यहाँ ऊपर आप देखिए डिजाइन टैब है, इसके अंतर्गत थीम्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं थीम्स। अब फिर से हम लोग चलते हैं दूसरे बुकमार्क की तरफ। तो यह स्मार्ट आर्ट है, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारा जो कर्सर है यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ दिया गया है, मैंने स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया, स्मार्ट आर्ट कैन बी फाउंड इन इलस्ट्रेशन ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में हम लोग आएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिया गया है। यह मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। बुकमार्क आप लोग किसी और चीज़ का भी बना सकते हैं। अब हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है किसी तरीके के संबंध को जोड़ने के लिए। तो यह हाइपरलिंक के जरिए ही किया गया है। या फिर कोई अगर ईमेल एड्रेस आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में देते हैं, इस डॉक्यूमेंट में सपोज करिए आप कोई ईमेल एड्रेस देते हैं, तो वह एक हाइपरलिंक बन जाता है। मतलब उस पे जब आप क्लिक करिएगा तो वह वेबसाइट खुल जाएगा किसी और जगह का। या फिर कोई डॉक्यूमेंट का लोकेशन आप देते हैं, किसी फाइल का लोकेशन आप देते हैं, तो वह लोकेशन उस वर्ड पे क्लिक करते ही वो खुल जाएगा। यह होता है हाइपरलिंक का काम। और बुकमार्क का काम यह होता है जो अभी मैंने आपको समझाया। तो चलिए, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस एक्सपी, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संस्करण नहीं है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है। विस्टा जो था एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे कि आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 10 आपने सुना है, विंडोज़ एक्सपी, उसी तरीके से यह विंडोज़ विस्टा था। ऑफिस एक्सपी एक संस्करण था, ऑफिस 2007 एक संस्करण था, और इसके आगे अभी जो है अभी 2024 वर्जन चल रहा है, लेकिन यह ऑफिस विस्टा इसका संस्करण नहीं था, इसीलिए यह इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। कुंजी फंक्शन की F12 क्या खोलता है? मतलब जब हम लोग F12 को प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उससे कौन सा मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ओपन डायलॉग बॉक्स कहने का मतलब कि हमें कोई डॉक्यूमेंट को खोलना है, तो उसके लिए हमें एक डायलॉग बॉक्स पहले ओपन करना होगा। तो वह कौन सा शॉर्टकट की के थ्रू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+F12। जब हम लोग वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F12 करेंगे, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोलें, Ctrl+F12 खोलेंगे तो हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट रहेंगे। यह पूछेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो सपोज करिए डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके ओपन जब क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिवीजन सीरीज का मॉडल सेट 1, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसमें मोस्टली आपको देखे हुए होंगे क्वेश्चंस रिपीटेड ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट मिनट पे कैंडिडेट्स को एक हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, ताकि उनके दिमाग में अच्छे से ये क्वेश्चंस जो है बैठ जाए। तो चलिए, इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और डेली मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस और पावर पॉइंट पे 20-20 क्वेश्चन का एक सेट ले आऊँगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।